मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल निजामाबाद में माहिर अमराज क़ल्ब और टेक्नीशियन के तकर्रुरात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। गरीब मुस्तहिक़ अवाम को मौसर तिब्बी खिदमात की फराहमी का हुकूमत से मुतालबा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर टाउन व जिला मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल निजामाबाद में कार्डियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियंस के तकर्रुरात अमल में लाने और गरीब मुस्तहिक़ अवाम को मौसर तिब्बी सहूलतों की फराहमी की नुमाइंदगी की। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉरपोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल गफूर मुकीम, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मोहतसिन के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, अमर फारूक, मीर मुमताज़ अली अज्जू एडवोकेट पर मुश्तमिल वफद ने गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल निजामाबाद का एक दिन कबल दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया ताकि सुपरिटेंडेंट दवाखाना डॉक्टर प्रतिमा राज से मुलाकात के जरिए मसाइल से वाक़फियत हासिल की थी। आज उन कायदीन ने कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात की और गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल निजामाबाद में कैथ लैब कायम किए 1 साल का अरसा हो चुका था, ताहम ताहाल माहिर क़ल्ब डॉक्टर्स का तकर्रुर अमल में नहीं लाया गया, जबकि अमराज क़ल्ब में मुब्तला मरीजों को मुख्तलिफ मुआयनों को अंजाम देने मिशनरी मौजूद है, मगर टेक्नीशियंस का तकर्रुर नहीं किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि साबिक़ हुकूमत में असरी टेक्नोलॉजी, कैथ लैब, एक्सरे, सीटी स्कैन मशीन जैसे आलात कायम किए जाए थे। कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद डॉक्टर्स टेक्नीशियंस के अदम तकर्रुर से अवाम बिलखसूस क़ल्ब के अमराज में मुब्तला मरीजों को परेशानियों का सामना है। कलेक्टर ने संजीदगी से समाअत के बाद तयख्तिया के हुकूमती सतह पर इक़दामात के लिए रिपोर्ट अरसाल की जाएगी। बाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल निजामाबाद में कैथ लैब में 3 माहिर डॉक्टर्स, 3 टेक्नीशियंस के तकर्रुर के लिए ज़िला इंतज़ामिया से नुमाइंदगी करते हुए हुकूमती सतह पर रिपोर्ट अरसाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ज़िला मुस्तक़िर निजामाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सहूलतें मौजूद होने के बावजूद डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस अमले के अदम तकर्रुरात से रुजू होने वाले गरीब मुस्तहिक़ अवाम को मुश्किलात पेश आ रही है। मुख्तलिफ मशीनों के बावजूद टेक्नीशियन न होने पर मुख्तलिफ मुआयनों के लिए खानगी लैब से रिपोर्ट्स हासिल की और रकम खर्च करने की सूरत हाल है। अलावाजी आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुस्तकीन को मंजूरी में ताख़ीर, फंड्स की अदम इजराई के नाम पर खानगी दवाखानों से अवाम से टूटा खसूट की जा रही है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखालिना पार्टी और जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकने असम्बली मलकपेट व इंचार्ज जिला तंजीमी उमूर से इस खसूस में नुमाइंदगी की जाएगी और हुकूमती सतह पर इक़दामात के लिए तवज्जो मबजूल कराई जाएगी। कल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुप्रीम मैडम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पूरा जायज़ा लिए और वहाँ पर जो चीज़ की नुमाइंदगी की थी उसको रिमाइंड करते हुए यहाँ पर आज कलेक्टर साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर यहाँ के हैं, और उनको भी कैथ लैब जो हार्ट अटैक जिसको आता है हार्ट पेशेंट के लिए जो गुज़श्ता गवर्नमेंट TRS गवर्नमेंट की तरफ से उसका तमाम हालात को और इक्विपमेंट्स को वहाँ पर इनाग्रेशन किया गया था, उसको कैरी फॉरवर्ड करने के बाद जब क्योंकि उसी वक्त हुकूमत चेंज हो गई थी, डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट्स नहीं हुआ था, तो ये गुज़श्ता 1 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट और उस ताल्लुक से कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। निज़ामाबाद की आवाम, खुसूसन निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट सराउंडिंग की आवाम की सहूलत के लिए, उनकी जानो माल की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और उनके सबऑर्डिनेट का अपॉइंटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निज़ामाबाद में सरकारी हेडक्वार्टर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ज़िले के तमाम मंडलों से तमाम जो लोग
दिल का जो मर्ज है उसको लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ आकर नाउमीद हो रहे हैं और उनकी जानें ज़ाया हो रही है। हालांकि हमारे पास यहाँ पर तमाम चीज़ अवेलेबल है, इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ हम डॉक्टर साहब से, हमारे कलेक्टर साहब से यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं और ये चीज़ लेके हम वहाँ पर हैदराबाद में भी जाएंगे। इस चीज़ को यकीनन निजामाबाद एमआईएम यूनिट। शॉर्ट सर्किट वाक़े में प्लास्टिक के खिलौनों को नुकसान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन का दौरा, हुकूमती सतह पर इमदाद का मुतालबा। निजामाबाद शहर के डिवीजन 13 CWC गोदाम सारंगपुर इलाके में आज सुबह एक मकान में बरक़े शॉर्ट सर्किट का वाक़े में प्लास्टिक के खिलौनों का रखा हुआ सामान को नुकसान हुआ, जबकि बरक़ी मीटर लाइन भी जल गई। इस वाक़े के इत्तला पर मजलिसी कायदीन मोहम्मद शकील अहमद फाजिल सदर टाउन मजलिस, मोहम्मद इदरीस खान डिप्टी मेयर मजलिस, मोहम्मद फयाजुद्दीन सदर जिला मजलिस, मीर मजाज अली साबिक डिप्टी मेयर, मोहम्मद शहबाज अहमद मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकने, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स अरशद पाशा, शेख खलील अहमद ने पहुंचकर मुतासरा इस्लाम खान से मुलाकात की और ओहदेदारों से फ़ोन पर बात करते हुए गरीब मुतासरा शख्स की हुकूमत सतह पर मुमकिना मदद की ज़रूरत पर जोर दिया। अलावाजी मजलिस निजामाबाद यूनिट की जानिब से भी माली मदद की गई। इस मौके पर सलाम खान ने कहा कि सुबह के वक्त बरक़ी शॉर्ट सर्किट से मकान के बैरूनी कमरे में आग लग गई और यहाँ रखे हुए प्लास्टिक के थैलों में खिलौने जल गए। बरक़ी मीटर और वायर भी जलकर तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि वो एक गरीब शख्स है जो खिलौने फरोख्त करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद के कायदीन की बर वक्त पहुँचकर मदद पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। अगर को भिजाए तो उन्हें ज़रा पंचनामा करता तो मीटर जल गया, इलेक्ट्रिसिटी मीटर जल गया, उनका सामान जल गया, तो एक रिपोर्ट बनाएंगे आफत बंधु जो भी है ना, भिजाए तो वहाँ से फायर वालों को भी उन्होंने रिपोर्ट कराना। फायर वालों की रिपोर्ट माने रखती। मैं आपको लोकेशन डाल रहा हूँ। सुबह 5:30 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ और मैं फाइनेंस से पैसे लगा, मेरा 50-60 हज़ार का नुकसान होगा। मैं चाइना आइटम का खिलौने का कारोबार करता हूँ मेली जतरा, और हम लोग नींद में थे, फजर का वक्त था। बाजू गली वाले आके उठाने से हमको आँच वो बुझा दिए। बुझाने के बाद हम लोग फिर हम हमारे मिजाज भाई और मैं वालों से हम बात करने के बाद वो लोग आए मदद करे और हमारे लिए, मैं बहुत फाइनेंस से का पैसा लगा था कारोबार के लिए, ये नुकसान हुआ। और उन लोग एमआरओ से बात करे और इमदाद की कॉर्पोरेटर साहब भी बोले और कुछ एमआईएम के कॉर्पोरेटर भी आए, हमारे डिप्टी मेयर साहब भी आए। सब जने आके ताउन के लिए मैं सबको बोला और हमारे मदद भी करे एमआईएम वाले। तेलुगु फिल्म स्टार मोहन बाबू के खानदानी तनाज़े के दौरान मोहन बाबू के बेटे के साथ तनाज़ा। इस वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद मीडिया नुमाइंदों ने मोहन बाबू से तनाज़े पर बात करने के लिए गए, जहां मोहन बाबू ने मीडिया के नुमाइंदों पर हमला कर दिया। इस हमले के खिलाफ जिला निजामाबाद में सहाफियों ने एहतजाज बुलंद किया। तेलुगु फिल्म स्टार मोहन बाबू के खानदानी तनाज़े के दौरान उनकी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मोहन बाबू की जानिब से सहाफियों पर हमले के खिलाफ निजामाबाद में सहाफियों ने एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए मोहन बाबू की गिरफ्तारी अमल में लाने का हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया। इस मौके पर प्रेस क्लब सदर रामाकृष्णा, सेक्रेटरी शेखर, श्रीकांत, धनंजय, गोविंद राजू, वेंकटेश, सतीश, रविचरण के अलावा दिगर सहाफियों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। निजामाबाद शहर में सरकारी मुलाजिमीन की गफलत, सयाहत तबाह, अवाम का गुस्सा चौराहों पर नुमायां। जिला निजामाबाद शहर में सयाहत के शोबे को तबाही का सामना है, जिसकी बुनियादी वजह कुछ सरकारी मुलाजिमीन की मुबैना गफलत और बद इंतजामी बताई जा रही है। इस मसले ने अवाम को मुश्तिल कर दिया है और उनका एहतजाज शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर नस्ब होर्डिंग्स के जरिए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इन होर्डिंग्स में सयाहत की बर्बादी का जिम्मेदार सरकारी अमले को ठहराया गया है और अवाम ने फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। ये मामला मुतालिका हुकाम के लिए एक बड़ा सवालिया निशान बन गया है। एमएलसी के कविता के खिलाफ नाजेबा बयानात नाकाबिल बर्दाश्त, बीआरएसवी का कांग्रेस एमएलए के खिलाफ सख्त एहतजाज। बीआरएसवी के रहनुमाओं ने कांग्रेस एमएलए बी एलिया और एम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से एमएलसी कविता के खिलाफ नाजेबा बयानात पर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उस्माना यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के सामने बीआरएसवी कारकुनों ने मुजाहिरा करते हुए अस्कुरा एमएलए को फिनाइल
और मेडिकल किट रवाना की ताकि वो अपनी जुबान को साफ करें। बीआरएसवी रहनुमाओं का सख्त मौकूफ डॉक्टर कंदुला मधु और के विजय राव ने कहा कि इन एमएलएस की जहनी हालत दुरुस्त नहीं है और अगर वो फौरी तौर पर एमएलसी कविता से मुआफी ना मांगे तो उन्हें एर्रागड्डा मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाएगा। बीआरएसवी रहनुमाओं ने खबरदार किया कि अगर कांग्रेस रहनुमा खवातीन के एहतराम का सबक ना सीखे तो उन्हें संगीन नतायज भुगतना पड़ेगा। एहतजाज में शामिल जीजी रविकिरण, रामाकृष्णा, क्रांति, सती रेड्डी, महर्षि, पवन, नरेश, अविनाश, नगेंद्र के अलावा दिगर मौजूद थे। నాయకులు బీర ఐలయ్య, ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి కాడ పదవులు పొందేందుకు దిగజారిపోయి మహిళ అనేది కూడా కనీస ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా రౌడీ భాషల కవితక్క మీద నోటుకొచ్చినట్టు మాట్లాడుతారు. మీ మానసిక పరిస్థితి బాగలేదు, మీరు ఇదే విధంగా కనుక ప్రవర్తిస్తే మీకు ఇప్పటికైతే మెడిసిన్ పంపిస్తున్నాం, మీ నోరును శుద్ధి చేయడానికి ఫినాయిల్ పంపిస్తున్నాము, ఇక కూడా మీరు మారకపోతే మా సొంత ఖర్చులతోటి చందాలేసి మిమ్మల్ని ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్కి తీసుకుపోయి జాయిన్ చేయడానికి కూడా మేము వెనకాడము. आरमूर में सारिकों की हलचल, लाखों की चोरी, पुलिस मसरूफ तहकीकात। आरमूर मंडल मुस्तखिर में सुबह तकरीबन 3 बजे से 3:30 बजे के दरमियान एक चोरी की बड़ी वारदात पेश आई। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 5 चोर एक टाटा एसी गाड़ी नंबर MH04BD2763 में आए और मुख्तलिफ मकामात पर धावा बोल दिया। चोरों ने मेडिकल हॉल से 5 लाख रुपए, केयर मेडिकल हॉल से 40,000 रुपए और एक स्कैनिंग सेंटर से एक टीवी और 1 लाख रुपए नकदी चोरी की। मुतासरीन की शिकायत पर एडिशनल सीपी साई कुमार ने फौरी तौर पर जाए वकूअ का दौरा करते हुए जायजा लिया और मुतासरा दुकानों का मुआयना किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। आरमूर SHO पी सत्यनारायण गौड़ ने बताया कि जल्द ही मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाएगा। మాది దొండి మెడికల్, దొండి నారాయణ మెడికల్స్, దొండి మెడికల్. ఈరోజు పొద్దున 4 గంటలుగా దొంగతనం జరిగిందండి. మాకు మార్నింగ్ 5 o'clock ఈ మణికంఠ ఇడ్లీ సెంటర్ వాళ్ళు మా ఇంటికి వచ్చి లేపి ఇలా దొంగతనం జరిగింది అని చెప్తే మేము ఇక్కడికి వచ్చాము. श्रीगोंडा मंडल में किड्स पार्क के स्कूल के तलबा ने धान के खेतों का दौरा करते हुए ज़राई मालूमात हासिल की और किसानों से फसल की काश्त के मराहिल पर सवालात किए। श्रीगोंडा मंडल के किड्स पार्क स्कूल की जानिब से तलबा के लिए एक तालीमी फील्ड विजिट का एहतमाम किया गया, जिसमें उन्हें धान की खेती और पौधे लगाने के तरीक़ेकार से रोशनास करवाया गया। इस दौरान तलबा ने खेतों में काम करने वाले किसानों से फसल की काश्त के मराहिल पर सवालात किए और किसानों की मेहनत को करीब से समझा। स्कूल के फील्ड विजिट इंचार्ज गंगामणि ने कहा कि किसान मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और तलबा को उनकी अहमियत और मेहनत से वाकिफ करवाना ज़रूरी है ताकि वो मुआशरे के जिम्मेदार शहरी बन सके। इस प्रोग्राम में स्कूल करस्पॉन्डेंट जाकिर हुसैन, हेडमास्टर सैयद आसिफ और स्कूल के अमले के दीगर अरकान के साथ तलबा ने भरपूर शिरकत की। ये हम लोग बच्चों को इसलिए दिखाने के लिए लेके आए बिकॉज ये जो है ना, ये जो फूड आता हमको यहीं से आता। ओके, अब अपन कितने भी करोड़पति बन जाओ, अपने को खाना यहीं से है। तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हमारा बैकबोन है कि नहीं? तो इसके बारे में जहाँ से हमारा बेसिक फूड है, जहाँ से स्टार्ट होता, वही बच्चों को हम यहाँ दिखाने के लिए लेके आए। तो आप लोगों का वर्क कैसा रहता, आप लोग कितनी मेहनत के बाद ये फूड हम लोग को आता, राइस आता, धान आता, तो यही बच्चों को दिखाने के लिए ले आए। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।